राधे राधे। अध्याय 3 श्लोक 4। न कर्मणः मनारंभो निष्कर्मस् पुरुषते न च सिद्ध्यं समागच्छत्। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भौतिकवादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग से जो कुछ भी उन्नत करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। स्वलम्ब पपस धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संबंधता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। श्लोक 5। न ही कच्छत क्षर्मणाम जात तिष्ठ कर्म कृता कार्यते हर्षा कर्मा सर्वा प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है। क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती, अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेती है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनावृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निहित रहती है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। कर्मेन्द्राणि संयम आस्ते मनसा स्मरण इंद्रार्थ मूढ़ा मिथ्याचारा स उच्यते। श्लोक 6। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होंगे जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान देते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विदित विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति का क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हैं और इंद्रिय तत्व के विषयों की खोज में लगे रहते हैं वह सबसे बड़े धूर्त होते हैं। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दें, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं।
ऐसे धूर्त का चित्त सदैव शुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। श्लोक 7वां। यस्त्विन्द्राणि मनसा नियमन्ते अर्जुन कर्मेन्द्रे कर्मयोगः साविशक्ते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना आसक्ति के कर्म योग में प्रारंभ कर देता है तो वह अति उत्कृष्ट माना जाता है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या भेष बनाना गलत है। जो भवबंधन में मुक्त होकर भगवान धाम में लग जाता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है और यह कार्य श्रेयस्कर भी है। प्रमुख स्वार्थगत को विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति है इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करते हैं। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ज्ञानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हे कर्मणः शरीरत्रापि चते न प्रसिद्धे कर्मणः। श्लोक 8वां। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक भी, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र करते हैं। आखिर देह निर्वाहन के लिए कुछ न कुछ करना ही होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यायों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप में अर्जुन को समझाते हैं कि आप अपने जीवन कर्म में लगे रहें, अपने कर्मों से विमुख न हों, पर उसके साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। आजकल जिस प्रकार से लोग योगी ढोंगी बाबा बनकर घूम रहे हैं, यह सब आम जनता को परेशान करने वाले लोग हैं।